बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटल स्टूडियो में एटमेका माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम 8 बिट आस्की इनकोडेड नंबर जो होता है इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में। और वो जो 8 बिट आस्की इनकोडेड नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक होंगे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे बीसीडी में। लास्ट टाइम हमने कुछ लेक्चर्स पहले हम देखा था जिसमें हम बीसीडी जो नंबर होता है उसको हम आस्की नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो है हम आस्की इनकोडेड नंबर जो है इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे और यूजिंग सी लैंग्वेज। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया, उसके बाद हमने एक अनसाइंड कैर डेटा टाइप यूज की और एक वाई नेम के वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद हमने किया ये कि हमारे पास जो पोर्ट सी था उसको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया 0xFF हेक्सा वैल्यू देके, और उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगा दिया और हमने किया ये कि वाई जो वेरिएबल था उसको हमने इनिशियलाइज करवाया जो से कंडीशन रख दी y लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि ये 0 से लेके 8 तक चलेगा और टोटली मतलब 9 टाइम्स चलेगा। तो उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करवा दिया 1 का y प्लस प्लस की इंक्रीमेंट देके। तो हमने किया ये कि y इज इक्वल टू y एंड 0x0f। तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हमारे पास जो हेक्सा वैल्यू है हमारी 0x0f उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं y से। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो वो एंड होगा 0f से, फिर इसी तरह 1 होगी तो एंड होगा 0f से, और जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास जो बीसीडी नंबर है वो होगा। तो बेसिकली अब इसको समझने के लिए छोटा सा जो पैराग्राफ मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन उसमें दे दिया है, तो यहाँ पे जो है उसको आप इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम आस्की कोड जो है हमारा उसको हम बीसीडी इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो होता ही है कि हम सिंपली अचीव कर सकते हैं जो हमारे अपर 4 बिट्स होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 0x0f से। अब जो अपर 4 डिजिट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी 0 कर दिया, तो जब 0 से एक चीज़ एंड होगी तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगी, और दूसरी जो चीज़ है उसको हम f से करवा रहे हैं तो दूसरी जो भी वैल्यू उधर बनेगी वो f से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगी। अगर 3 है तो 3 ही रहेगा। तो वो उसमें ये सीन है क्योंकि वो सारे के सारे 1 वैल्यूज होंगी लास्ट 4 बिट्स, उनसे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू जो एंड हो रही होगी वो सेम रहेगी, तो वो हमारे पास बीसीडी नंबर आ जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन को आप इजीली वीडियो को स्टॉप करके रीड कर सकते हैं तो आपको और अच्छी डिटेल इजीली समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हमने किया ये कि हमारे पास जो y वेरिएबल था उसको हमने पोर्ट सी को रीड करवा दिया और एट द एंड हमने वाइल लूप लगा दिया कि ये चीज़ चलती रहे। अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। तो बिल्ड करने के लिए आप सिंपली बिल्ड सॉल्यूशन कर लें, F7 की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है तो हम अब इसको डिबग कर लेते हैं। डिबग करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप सिंपली F10 की को प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से स्टेप ओवर के बटन से स्टेप ओवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोर्ट सी को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो पोर्ट सी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसमें सारी की सारी जो बिट्स हैं वो 1 हो चुकी हैं। इसका मतलब पूरे का पूरा पोर्ट जो है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। उसके बाद हमने किया ये कि लूप लगा दिया। तो अब हम जो हमारा पोर्ट सी है उसी को हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया, तो इसी को हम देखेंगे। और अभी तो पोर्ट सी में इनिशियली वैल्यू 0 है, लेकिन जब हम इसको स्टेप ओवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो हमारे पास वैल्यू है जब 0 थी, लूप चला 0 थी, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 आई। 0 का जो बीसीडी है आस्की का, अगर आस्की में नंबर 0 है तो उसका बीसीडी भी 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि जब हमारे पास जो आस्की है वो 1 है तो उसका जो हमारे पास आउटपुट आई जो बीसीडी है वो 0x01 होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह ये चलता रहेगा और अब 2 नंबर है, इसी तरह 3 नंबर है, और उसके बाद हमारे पास ये 4 नंबर है और 5 है, देन हमारे पास 6 है, देन 7 है, देन 8 है। तो आप गौर करें कि जो फर्स्ट 4 बिट हैं वो 0 ही हैं क्योंकि 0x08 आ रहा है, ये 0x8 नहीं 0x08 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास बीसीडी नंबर है आस्की के कन्वर्जन। तो एट द एंड हमारे पास 9 भी आ चुका है। तो हमारे पास टोटल जो लूप है वो रन हो चुका है। तो अब लूप टर्मिनेट कर जाएगा, जबकि आपने देखा कि लूप हमारे पास टर्मिनेट कर चुका है और हमारे पास जो फाइनल था वो आंसर 0x09 आ चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम किसी भी आस्की नंबर को बीसीडी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।